अगला प्रवचन है जो इस पुस्तक का अंतिम प्रवचन है, सुमिर सुमिर मन बावरे का, और इसका शीर्षक है तू भाग्यवान है कि तू मनुष्य है। यह शीर्षक पढ़ते ही यही समझ में आता है, बार बार सुनते तो हैं हम कि हम मनुष्य हैं, मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और देखते भी हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं अपने जीवन की ओर कि नहीं, हम कोई पशुवत जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। हमें मानव जन्म मिला है और हम काफी अच्छी तरीके से कहें या गुणात्मक क्वालिटेटिव लाइफ जी रहे हैं, यह सब भी हम देखते हैं, किंतु अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझ पाते हैं कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है। और सबसे बड़ा भाग्य तो यह है कि हमें संत की शरण मिली है, सदगुरु मिला है, और यह जब अनुभव करता है तब अवश्य ही उसे लगता है कि हाँ, वही भाग्यवान है, मनुष्य है। यह पहला भाग्य है, और उससे भी बड़ा भाग्य है कि संत की शरण मिली। तो इस तरह अपने जीवन में अनुभव करता है, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर यही समझता था मेरे भाग्य में नहीं, मैं तो अभागा हूँ, किंतु अब लगने लग गया नहीं, मैं भाग्यवान। तो शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं राजमा, एक वाणी में सदगुरु कहते हैं कि तू भाग्यवान है कि तू मनुष्य है। अब तुझे भगवान बनना है, अवसर मिला है, लाभ उठा। भगवान नहीं तो भगवान का बन जा। हमें भगवान का बनने में या भगवान बनने में लाभ क्या है, जो हम भगवान बने या भगवान का बन जाएं। तो ऐसा है कि संसार के विषय विकार में, सुख दुख में, चिंताओं में, लोभ और मोह से प्राणी निरंतर ही संतप्त होता रहता है। संतों की भाषा में कहा जाए तो यही कहा जाता है कि इस तपती हुई पूरी यात्रा में एक केवल भगवान का भजन और संतों की शरणागति ही एक ऐसा वृक्ष है जहां पर बैठकर तुम थोड़ी सी देर के लिए विश्राम ले सकते हो। संतप्त प्राणी कहीं और ढूंढता है विश्राम, तो विश्राम नहीं मिल सकता। उसे विश्राम मिलता है संत की शरण में आकर, और जब संत की शरण में आकर उसे शीतलता का अनुभव होता है, थोड़ा सा अपने चित्त में चिंता की मुक्ति का अनुभव होता है, और अपने सिर पर से बोझ उठाकर जब नीचे रख दिया जाता है, उस समय जो हल्कापन अनुभव होता है, तो प्राणी स्वयं ही यह अनुभव करने लगता है कि भगवान के भजन में कितना आनंद है। और यही समझा रहे हैं, एक वाणी का आधार लिया, गुरुदेव की वाणी है कि तू भाग्यवान है कि तू मनुष्य है। अब तुझे भगवान बनना है, अवसर मिला है, लाभ उठा। भगवान नहीं तो भगवान का बन जा। और इस वाणी का आधार लेकर ही यह प्रवचन प्रारंभ किया गया है, और इसमें यही प्रश्न उठता है प्राणी के मन में कि हाँ भाई, सदगुरु तो कह रहे हैं कि भगवान बन जा या भगवान का बन जा, तो आखिर हमें क्या लाभ है यह सब करने में, कि हम भगवान बन जाएं या फिर भगवान का बन जाएं? क्या मिलेगा हमें, क्या फायदा होगा उससे? क्योंकि साधारण प्राणी हर चीज में नफा नुकसान देखता है, लाभ हानि का पहले विचार करता है और उसके बाद ही उस पर आगे बढ़ता है। और इसी को बार बार गुरुदेव ने समझाया कि यह कुछ और नहीं है, यह व्यवसात्मिका बुद्धि है। व्यवसात्मिका बुद्धि जिस तरह व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, कोई लाभ हानि के बारे में ही सोचता रहता है। यही सोचेगा हम सत्संग कर रहे हैं तो हमें क्या लाभ है, हम सदगुरु की शरण में हैं तो हमें क्या लाभ है। और यदि कह रहे हैं कि दुनिया में रहते हो तो भाई वहां तो हमें बहुत लाभ मिलता है, क्या हानि है वहां पर? तो यह सब बातें जब आती हैं सामने,
जब सद्गुरु कहते हैं तो एक साधारण प्राणी जब सुनता है, जिसे इन सब बातों का कोई भी अनुभव नहीं हो, तो उसके मन में तो प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है कि भाई हमें भगवान का बनने में या भगवान बनने में क्या लाभ है, जो हम भगवान का बने या भगवान बने। और उसको समझा रहे हैं कि ऐसा है, संसार में बहुत विषय विकार है, और वो तभी मालूम पड़ता है जब संत की शरण में आता है। नहीं तो विषय विकारों में सना हुआ प्राणी दिन रात उसी में खेलता है, उसी में उठता है, बैठता है, और उसको भी संतों ने यही कहा कि जिस तरह नाली का कीड़ा होता है, नाली में ही कुलबुलाता रहता है और वही। तो यदि मनुष्य है तो क्या उस प्रकार का जीवन जीने का उसी कोई अधिकार है? अधिकार तो बहुत कुछ दिया है सृष्टिकर्ता ने, किंतु वो अपने अधिकार का उपयोग ही नहीं करता। सदुपयोग करना तो बहुत बाद की बात है। तो यही कह रहे हैं कि विषय विकार में पड़ा हुआ है प्राणी, और इसलिए सुख आता है तो थोड़ा उछलने लगता है, दुख आता है तो परेशान हो जाता है, तरह तरह की चिंता लगी हुई है, और लोभ और मोह के बारे में तो सोचता ही नहीं है, क्योंकि इतना लोभ है वस्तुओं का और इतना मोह है व्यक्तियों का। और ये बातें कई बार आ चुकी हैं कि लोभ वस्तुओं का होता है, ये वस्तु है, ये मुझे मिल जाए, लोभ आ गया, मुंह में पानी आ गया, मन मचलने लगा, अब उसके पीछे भागो। उसके पीछे भागो मतलब कैसे भागो? खरीदने के लिए, मेरी हो जाए ये वस्तु। अब उतनी पूंजी है नहीं, रकम है नहीं, तो फिर अर्जित करो, पैसा कमाओ, कमा लिए पैसे, फिर समझ में आने लगता है हाँ ये पैसा ही है जो वस्तुओं को खरीदता है। और जिस वस्तु को मैं समझता था कि ये कहीं और किसी और की है, किसी शोरूम में है, किसी मॉल में पड़ी है, वो वस्तु मेरी हो गई। अब ये पैसे से ही तो लाया, ये पैसा कितना महत्वपूर्ण है। और इस तरह उसे पैसे से लोभ हो जाता। लोभ तो वस्तुओं का है, किंतु हो गया पैसे से। और पैसे का लोभ तो ऐसा है कि बहुत कठिन है उससे। और मोह है व्यक्तियों से, और व्यक्तियों से भी जो विशेषकर शरीर के संबंधी हैं, जिसे हम कहते हैं सबसे पहले मोह होता है संतान से। तो संतान से मोह है, संतान को माता पिता से मोह है, उसी तरह और जितने संबंधी हैं, भाई बहन हैं और ये सब है, सब में मोह है। तो मोह व्यक्तियों से और लोभ वस्तुओं से, और उसी में निरंतर लगा रहता है, जान ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता, जलता रहता है भीतर ही भीतर, किंतु उस आग को भी समझ नहीं पाता। संतप्त होता रहता है, यानी परेशान होता रहता है, दुखी होता रहता है, भीतर ही भीतर जलता रहता है, किंतु ये एक ऐसी आग है जिसे वो समझ भी नहीं पाता। तो इसको यदि यह कहा जाए कि भाई ये जीवन क्या है, ये जीवन तो एक यात्रा है। सब चलते रह रहे हैं, किस पे चल रहे हैं? समय की सड़क पर चल रहे हैं। हम चले या न चले, समय चल रहा है। हम सड़क पे चले या न चले, जिस तरह ट्रेडमिल है एक्सरसाइज करने वाली, हम तो खड़े हैं उस पर, वो तो स्टेशनरी है, किंतु ट्रेडमिल तो चल रही है, तो हमें चलना ही पड़ेगा। उसी तरह हमें तो जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है ही नहीं। तो यह जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हम पूरी तरह से संतप्त हैं, तप्त हैं, और जैसे हम तपती हुई धूप में यात्रा कर रहे हैं। तो संत यही समझाते हैं कि इस यात्रा में केवल एक भगवान का भजन और संत की शरणागति यही है। जैसे सड़क पे जा रहे हैं और कोई एक ऐसा छायादार वृक्ष मिल जाए
जिसके नीचे बैठ करके थोड़ी देर हम आराम कर लें, पसीने सुखा लें, विश्राम कर लें, तो उसी तरह है संत की शरणागति और प्रभु का भजन। तो संतप्त प्राणी है, उसे पता नहीं है, कहीं और ढूंढता है वो तो विश्राम। वो ढूंढता है मौज मस्ती में, मनोरंजन में, क्लब में, पार्टी में, सोशलाइजिंग में, और नहीं समझ में आता तो समय उसे समझा देता है। इसको हम दे रहे हैं, ऐसा काल चल रहा है, अभी ऐसा समय चल रहा है, वो काल समझा देता है। सब बंद हो गया, कहते हैं घर में रहो, आ जाओ वापस लौट के अपने भीतर। यही तो सब समझाते हैं। प्रकृति तुम्हें बाद में जबरदस्ती समझाएगी, तुम पहले ही समझ लो। क्या बाहर बाहर की यात्रा कर रहे हो, बाहर का मनोरंजन कर रहे हो, अपने भीतर प्रवेश करो, इस घर में, इस शरीर में, तब समझ में आएगा। कहीं और ढूंढता है उस विश्राम को। विश्राम तो अपने भीतर है, समझ नहीं पाता, मिल नहीं पाता उसे विश्राम। तो सर्वप्रथम उसे मिलता है संत, और संत ही बताते हैं कि तुम्हें विश्राम कहाँ मिलेगा। एक विश्राम बाहर का, एक विश्राम भीतर का। बाहर का विश्राम जब हम घूम फिर के पहुंचते हैं घर में, बड़ा चैन सुकून मिलता है। उसी तरह है, सारे भौतिक कार्य कर लिए, शरीर से जो करना है कर्म कर लिए, अब अपने भीतर पहुंच गए हम, बड़ा विश्राम मिलता है। तो संत समझाते हैं ये सब कि भाई तुझे विश्राम कहाँ मिलेगा, सर्वप्रथम तो मेरी शरण में आ। और जब संत की शरण में जाकर शीतलता का अनुभव होता है, और वो ये कहते हैं भाई देख अपने भीतर कितनी चिंता है तेरे भीतर, सब डाल दे मेरे चरणों में, क्यों सिर पे लेके घूम रहा है। तब जाकर उस चिंता की मुक्ति से अनुभव होता है, और उस वक्त जो उसे हल्कापन अनुभव होता है कि अब कितना हल्का फुल्का हो गया मैं, संत की शरण में आके लगता है जीवन ही बदल गया मेरा तो। और संत क्या देते हैं उसे, एक छोटा सा सूत्र, प्रेम का सूत्र। प्रभु से प्रेम कर, प्रभु का भजन कर, प्रेम और भाव में मगन होकर प्रभु का भजन कर, और तब वो अनुभव करने लगता है कि भगवान के भजन में कितना आनंद है। नहीं तो भजन के नाम पर नाच गाना, खड़ताल, ढोलक, ये सब तो बड़े कॉमन है, उसी को भजन समझ बैठा था, कीर्तन समझ बैठा। असली भजन तो प्रभु की शरण में है, उसके सुमिरन में है, अपने अंदर जो भजन हो रहा है, प्रेम और भाव से उसी में लग जाओ। आगे कह रहे हैं, तू मनुष्य है, और मनुष्य होते हुए भी अपने को पदार्थ मिल जाए तो भाग्यवान मानता है, और पदार्थ की कमी हो जाए तो अभागा मानता है। किंतु भाग्य तो तुझे इसलिए मिला है मनुष्य का कि तुझे भगवान बनना है। इतना बड़ा मूल्य है मनुष्य का, उसे भगवान बनना है। मनुष्य के जीवन की माटी परमात्मा बनने के लिए है। फिर से कहते हैं कि अवसर मिला है, ये मानव जीवन का एक ऐसा अवसर मिला है कि इसमें तू लाभ उठाना चाहे तो लाभ उठा ले। कैसे? या तो तू भगवान बन जा, और अगर तू भगवान नहीं बन पाता तो तू अपने पूरे आत्मबोध में नहीं जी सकता। तो इस कलयुग में आत्मबोध में जीना भी बड़ा कठिन लगता है, तो तू कम से कम भगवान का तो बन जा। तू अगर सबको शरण नहीं दे सकता, तू अगर वृक्ष नहीं बन सकता, तू दूसरों के लिए यदि कुआं नहीं बन सकता, तालाब नहीं बन सकता कि तुझ में आकर लोग स्नान करें, तू दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकता, सबकी सेवा का भाव मन में नहीं रख सकता, तो संत तेरी सेवा करने के लिए भी तत्पर। तू मनुष्य है, बिल्कुल है, और मनुष्य होते हुए भी अपने आप को भाग्यवान तभी मानता है जब तेरी मनचाही पूरी, जो जो तुझे चाहिए सब मिलता रहे, और समझता है कि हाँ मैं बहुत भाग्यवान। और जब नहीं मिलता,
किसी भी प्रकार की कमी हो जाए, अभाव आ जाए कुछ भी, तो समझता है मेरे भाग्य में ही नहीं है, मैं तो बड़ा अभागा हूं। इस बात को कभी नहीं सोचता कि भाग्य तो तुझे इसलिए मिला है कि तू मनुष्य है और तुझे भगवान बनना है। ये क्या कहें इसको, दिस इज द फाइनल टारगेट, यानी ये हमारा अंतिम लक्ष्य है कि तुझे भगवान बनना। और इसी के लिए कह रहे हैं, इतना बड़ा मूल्य है मनुष्य का। भगवान ने मनुष्य को इसलिए बनाया है, बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया है, कि ताकि यह भी भगवान बन जाए। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि वो जो चाहे कर सकता है। और यह स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। पशुओं के पास, पक्षियों के पास तो भूल ही जाएं। देवताओं के पास भी यह स्वतंत्रता नहीं है कि वो चाहें भगवान बन जाएं, नहीं बन सकते। लोग भले ही उनको भगवान मानते हो, देवता मानते हो, वो लोगों की अपनी सोच है, किंतु भगवान जिस दिन उनको भगवान बनाना चाहेगा, उस दिन इनको भी इसी धरा पर भेजना। यहाँ पृथ्वी लोक में आए बगैर मनुष्य नहीं बनते, और मनुष्य बने बगैर भगवान नहीं बन सकता। एकमात्र मनुष्य ही भगवान बन सकता है, यानी एकमात्र मनुष्य ही आत्मबोध पा सकता है। देवताओं का काम है देना, ड्यूटी है उनकी, कर्तव्य है, वो कर्तव्य में बंधे हुए हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यह बात अवश्य है कि वो भाग्य के बारे में नहीं सोचते, वो पूरी तरह समर्पित हैं उस भगवान के प्रति, अपने कर्तव्य का पालन किए जा रहे हैं। मनुष्य स्वतंत्र है, वो जो चाहे कर सकता है, और इसीलिए अपनी स्वतंत्रता को पहचानता नहीं, विषय विकारों में, चिंताओं में, लोभ मोह में, इन्हीं सब में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। तो इतना बड़ा मूल्य है मनुष्य का कि वो भगवान बन सकता है। यह जो मनुष्य जीवन की माटी है, वो परमात्मा बनने के लिए ही है, किसी और में यह मादा है ही नहीं। कोई नहीं बन सकता भगवान, एकमात्र मनुष्य ही भगवान बन सकता है। और इसीलिए फिर से कहते हैं कि यह अवसर मिला है भाई तुम्हें, ये मानव जीवन का एक अवसर मिला है, और तू इसका लाभ उठा ले। बस लाभ कैसे उठा ले, या तो तू भगवान बन जा, और अगर भगवान नहीं बन पाता, यानी अपना पूरे आत्मबोध में नहीं पहुंच पाता या जी नहीं पाता, तो कम से कम भगवान का तो बन जा। अब यहाँ के कहा है कि इस कलयुग में आत्मबोध में जीना भी बड़ा कठिन है या नहीं है। वो तो जो जीते हैं संत महापुरुष, वो तो बताते हैं, बहुत सहज है। तुम समझते हो कि आत्मबोध हो जाएगा तो मैं कैसे तो गृहस्थी संभालूंगा और कैसे मैं और सब काम करूंगा। तो क्या गुरुदेव ने नहीं किया? क्या हम उन्हें भगवान नहीं कहते? क्या हम उन्हें सदगुरु भगवान नहीं कहते? भगवान ही है वो भगवत्ता को उपलब्ध हो गए, भगवान बन गए। आत्मबोध में जीना हाँ लगता है कठिन, किंतु इतना कठिन है नहीं। क्यों? क्योंकि यदि भगवान बन जाएगा तो भाई संतों की तरह तुझे भी सबको अपनी छत्र छाया में रखना पड़ेगा। सब आएंगे तुमसे शरण मांगेंगे, वृक्ष जैसे छाया देता है वैसे देना पड़ेगा। और उसी तरह जैसे संत क्या है, कुआं खुदा हुआ है, लोग आते हैं, पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। तो दूसरों के लिए कुआं नहीं बन सकता तू, तालाब नहीं बन सकता जिसमें आकर लोग अपना स्नान करें, यानी जितनी भी गंदगी है वो दूर करें, यानी अपने भीतर के मैल को धो डालें, जो संतों की शरण में आके मिलता है। यदि तू उस अवस्था तक नहीं भी पहुंच पाता, स्नान नहीं करने योग्य बन पाता, प्यास नहीं बुझा पाता, और साथ साथ ये भाव भी रहता ही है संतों के
कि प्राणी मात्र की सेवा हो, सबकी सेवा हो। और वो करते भी हैं, किसी न किसी रूप में करते हैं, पता भी नहीं लगता। उनकी सेवा का भाव ऐसा होता है क्योंकि वो जानते हैं ये सब मेरी ही संतान है, सब भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं, और मैं अब भगवान तो मेरी ये संतान। उसको पता होता है संत को। और सेवा किसकी करनी है? बच्चों की करनी है। प्रेम वो भगवान से करते हैं, सेवा उसके बच्चों। तो सबकी सेवा का भाव रहता है उनके मन में। तो अगर तेरे मन में यह सब भाव नहीं है तो कम से कम तू उनके पास चला जा। वो तो तत्पर है तेरी सेवा करने का। उनकी सेवा का लाभ उठा कि किस तरह वो सेवा करते हैं, उसको समझने की बात है, जीने की बात है। हम समझते हैं हम उसकी सेवा करते हैं। अरे सेवा तो वो कर रहे हैं हमारी। हमारा सेवा करने का तरीका अलग और संतों की सेवा करने का तरीका अलग होता है। आगे है, कहते हैं कि तू भगवान का बन तो सकता है, ना तुझे भूख लगी है, उस भूख की वेदना को मिटाने के लिए तू दुनिया के सम्मुख जाएगा तो केवल दुनिया तुझे भीख के 2 टुकड़े डालकर तेरे ऊपर और कोई एहसान नहीं करती। भगवान जितना भी देता जाता है हम उतना ही ग्रहण करते जाते हैं, किंतु कभी उस दाता ने यह नहीं कहा कि देने वाला मैं हूं। हम लेते हैं रोज ही, वो ही देता है, किंतु उसने कभी यह प्रकट नहीं किया कि मनुष्य तुझे देने वाला मैं हूं, तुझे भोजन देने वाला मैं हूं, मां के स्तन में दूध देने वाला मैं हूं। ये कभी भी भगवान ने हमें परिचय नहीं दिया। इस बात का परिचय तो संत ही देते हैं कि देख, तुझे मनुष्य का चोला देने वाला एक परमात्मा है, जिसने तुझे मनुष्य का जन्म देकर एक ऐसा अवसर दिया है कि उस अवसर में अब अपने जीवन के सारे जितने भी जीव भाव हैं, अभाव हैं, उन सबको इस सर में अवसर मान अब ये तुझे भव रूपी तालाब में लाते हैं। तो क्या कहते हैं? भगवान का बन सकता है, किंतु न तो तुझे भगवान का बनने में भूख है, यानी उसकी भूख है, या उस भूख की वजह से तुझे कष्ट हो रहा हो, परेशानी हो रही हो। संत तो तत्पर है तेरी सेवा करने के लिए, किंतु तू ही भगवान का बनना नहीं चाहता है। मुंह से भले ही बोल दे कि मैं हाँ हाँ बनना चाहता हूं, किंतु क्या वास्तव में इतनी गहराई से तुझे भूख लगी है उस तरह की सूक्ष्म की कि मैं पूरी तरह से भगवान का बन जाऊं? अरे भूख तो तुझे लगती है भौतिक जीवन में, और उस भूख को मिटाने के लिए तो दुनिया के सामने जाता है, हाथ फैलाता है, गिड़गिड़ाता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए न जाने किस किस के सामने सर झुकाता है। और वो क्या करते हैं, जैसे भिखमंगे को 2 टुकड़े रोटी के डाल देते हैं और एहसान जताते हैं, किंतु समझ नहीं पाता तू कि ये तेरा स्वार्थ है या उनके अहंकार की तुष्टि है कि वो तुझे एक भिखारी समझ रहे हैं कि आया है मेरे पास, भीख मांगने के लिए आया है। मुंह से भले ही बोलेंगे हाँ भाई हम ही तो सहायता करेंगे, कुछ ऐसा अवसर आ जाए, किंतु संत क्या है? संत कुछ देता भी है तो देने वाले ने उसे दिया है ये उसको। और दुनिया अगर देती है तो वो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए देती है, वो जानती नहीं कि वो कोई एहसान नहीं कर रही है। समझ नहीं पाता प्राणी, भीख मांगता रहता है दुनिया से और उनके एहसान के तले दबा चला जाता है। तो भगवान जितना देता है सब उसे ग्रहण करते हैं, हम भी करते हैं, किंतु क्या कभी बताता है? वो दुनिया तो गिनाती है बार बार, देखो तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आई थी और तब मैंने तुम्हारी सहायता की थी। किंतु भगवान क्या क्या देता है कभी बताता नहीं हो। उसने कभी नहीं कहा
रोज हम लेते हैं उससे और रोज वो देता है, किंतु कभी भी हमारे सामने कहता नहीं, बतलाता नहीं, प्रकट नहीं करता कि मैं ही तुझे देने वाला हूं, ये भोजन देने वाला मैं हूं। क्या कभी बोला उसने? ये तो हमारी तुच्छ मैं है जो समझती है कि मैं पैसे कमा के और भोजन की व्यवस्था करता हूं। अरे यदि प्रकृति के माध्यम से अन्न और फल सब्जी ये सब न दे तुमको, तो कहां से लाएगा तू? क्या पैसों को खाएगा? ये तो भगवान ही है देने वाला। कभी बतलाता नहीं कि तुझे देने वाला मैं हूं, भोजन देने वाला मैं। और जब तू पैदा हुआ तो उस रक्त को दुग्ध में कौन बदला जो मां के स्तन में था, ताकि तेरी क्षुधा शांत हो, तेरी भूख शांत हो? कौन था वो बतलाने आया? कभी नहीं बतलाता वो, किंतु संत बतलाते हैं। इसका परिचय यही देते हैं कि देख मनुष्य, तुझे चोला देने वाला एक परमात्मा है, जिसने तुझे एक अवसर दिया है ये मनुष्य के जन्म के। इस अवसर में जितना भी तुम्हारे भीतर अभाव है और इस जीवन में जितना भी जीव भाव है, उन सबको सर में अवसर माने। यानी यह जो एक संसार रूपी सर है, सर यानी तालाब, उसमें एक अवसर माने कि हाँ भाई, मुझे एक अवसर मिला है इस संसार रूपी तालाब में, भाव रूपी तालाब में, और मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठाऊं और भगवान का बन जाऊं, और या फिर उसकी कृपा हो तो भगवान ही बन। आगे है, इस मौके का लाभ, क्या लाभ उठाना है कि अब अपने सारे मैल को, सारे पाप को, सारे जितने भी चित्त में संताप हैं, उन सबको इस भाव में सर में छोड़कर चले जाना है। अपने मन में अपनी कोई भी कामना नहीं रखनी है। कहा है संत तुलसीदास ने कि सरस्वती की महिमा तो ऐसी है कि काक भौहे पिक बनाऊं मराला। काक माने कौवा, पिक माने कोयल। काक का क्या काम है? वो तो 12 महीने कांव कांव करता है। कौवे की वाणी को तो कभी विश्राम नहीं मिलता। हर समय जरा सा अवसर मिला वह कांव कांव करना शुरू कर। किंतु कोयल की आवाज तो कभी कभी सुनाई देती है, और कब सुनाई देती है? जब आम पर बौर आती है। तो ये जो हमारी बेसुरी वाणी है, वो तो नित्य प्रतिदिन दुनिया की चर्चा, अपनी चर्चा, संसार की चर्चा करती ही रहती है। दुनिया की भलाई बुराई, अपनी कामनाओं को प्रकट करना, ये हमारी इस वाणी का काम है। ये कौवे जैसी हमारी वाणी है। वाणी जो वरदान स्वरूप मिली, जिसे कि कहा गया है कि वाणी माने सरस्वती। ये वाणी कोयल जैसी कब होगी? जब इसमें मिठास कब आएगी? इसमें मिठास तो तभी आएगी जबकि अपने जीवन के बौर पर परमात्मा का भाव आएगा। जब अपने जीवन के आम के वृक्ष पर परमात्मा के प्रेम की बौर लगे। और यही कह रहे हैं कि अवसर मिला है, सर यानी तालाब। कौन सा तालाब? ये संसार रूपी भाव रूपी तालाब है। और इस अवसर का, मौके का क्या लाभ उठाना है कि भी जैसे तालाब में स्नान करने गए हैं, जितना भी मैल है जो जन्म जन्मांतर से हमारे अंतःकरण में लगा हुआ है, संस्कारों के रूप में, विकारों के रूप में, मालूम नहीं कितने पाप हैं, संताप हैं भीतर चित्त में, कुछ पता नहीं हमको, उन सबको इसी भाव में यानी इसी संसार में, इस सर में तालाब में छोड़कर चले जाना है। ये एक ऐसा जन्म मिला है मनुष्य का, सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना है।
किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, कोई कामना बाकी न रह जाए, और यह सबको पता होना चाहिए। और यह तो बड़ा स्पष्ट भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जिसकी कोई भी कामना, इच्छा बाकी नहीं रहती, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोबारा जन्म उसको इसीलिए देता हूं मैं यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उनको इसीलिए देता हूं ताकि वो जो उनकी अतृप्त इच्छाएं, कामनाएं रह गई हैं, उनको पूरा कर ले। बस ये बात ध्यान में रहे कि एक ऐसा अवसर मिला है कि ये जो सर है भवरूपी यानी तालाब है, संसार रूपी, सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाना है। किसी प्रकार की कोई कामना, इच्छा न रहे। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, काक भोहे पिक बनाऊं मराला, यानी कौवा क्या करता है? वो काक यानी कौवा क्या करता है? वो तो काव काम ही करता रहता है, और किसी ऋतु विशेष में नहीं करता है, किसी समय विशेष में नहीं करता है, हर समय करता रहता है, हर ऋतु में करता रहता है, साल भर काव काव करता रहता है, वो 12 महीने। उसको तो है ही नहीं, विश्राम ही नहीं है। थोड़ा सा भी उसे मौका मिलता है, थोड़ा सा भी समय मिलता है, कोई अवसर मिलता है, बस काव काव शुरू कर देता है, चुप होके बैठता ही नहीं। दूसरी ओर कोयल है, उसकी आवाज तो कभी कभी सुनाई देती है। और वो कौन सा मौसम होता है, कौन सी ऋतु होती है? जब आम पर बौर आती है, यानी आम का जो पेड़ है उस पे फल लगने वाले होते हैं। फल लगने के पहले बौर आती है, और जब वो फल लगने की एक अलग सुगंध है, वो जब उसे कोयल को पता लगता है, देखती है, अनुभव करती है, बस वो चहक उठती, कुहुकने लगती है। तो हमारी वाणी अभी कैसी है? बेसुरी वाणी है। रोज रोज बस दुनिया की चर्चा, या अपने घर परिवार की चर्चा, खुद अपने बारे में, या घर के बारे में, परिवार के बारे में, या थोड़ा बहुत संसार में क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, उसने क्या बोला, उसने क्या किया। और आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, किसी ने मैसेज फॉरवर्ड किया, हमने पढ़ा, फिर हमने भी फॉरवर्ड कर दिया, उसी की चर्चा होती रहती है। भले ही मुंह से न बोले, ये कांव कांव तो भीतर चलती ही रहती है। ये दुनिया की चर्चा, अपनी चर्चा, संसार की चर्चा। तो हमारी वाणी किसमें लगी हुई है अभी? दुनिया की भलाई बुराई करना। और या फिर प्रभु के सामने भी जाएंगे तो अपनी कामनाएं, इच्छाएं यही लेके जाएंगे, यही बोलेंगे उसको, यही वाणी का काम रह गया अब। तो ये वाणी कैसी वाणी है? कौवे जैसी वाणी है? अरे ये वाणी, ये तो वरदान स्वरूप मिली है। वाणी का मतलब सरस्वती, सरस्वती देवी का रूप है। ये वाणी स्वरूप, सरस्वती स्वरूप मिली है ये वाणी, वरदान स्वरूप। तो कब ये वाणी कोयल जैसी होगी? थोड़ा विचार करें। तो कोयल से प्रेरणा लेते हैं। इसमें मिठास तो तभी आती है, कौवे की काव काव में कर्कशता है, चुभती है वो आवाज, जरा भी मिठास नहीं है। और कोयल की आवाज इतनी सूदिंग लगती है, इतनी अच्छी लगती है, इतनी मिठास लगती है उसमें। तो कब आएगी ये मिठास? जब हम अनुभव करेंगे कि हमारे जीवन तो ऐसे ही चल रहा था, जैसे एक आम का वृक्ष है, उस पे बौर लगी ही नहीं अब तक, तो कैसे आए वाणी में मिठास? ये जीवन रूपी आम के वृक्ष में जब बौर लगेगी, और यानी परमात्मा का भाव आएगा, जब परमात्मा का भाव आता है, तब हमारे मन की कोयलिया कुहुकने लगती है अपने आप। हम सबका अनुभव है, जिनको भी थोड़ा बहुत अनुभव मिला है ऐसा, गुरुदेव की कृपा से। जब परमात्मा का भाव आता है इस जीवन की बौर पर,
तो अपने आप ही हमारे भीतर भी जो मन की कोयलिया है वो कुहकने लगती है, और कभी कभी वो शब्दों के रूप में मुख से मुखरित होती है, कभी वो कलम चल के अभिव्यक्त होती है। ये कुछ और नहीं है, यह एक रूपांतर है जीवन का। यानी हमने अपने जीवन के आम के वृक्ष पर परमात्मा के प्रेम की बौर अनुभव कर ली। ये हमारे जीवन में परमात्मा का प्रेम आ गया, उसका भाव आ गया। आगे है, यदि हमारे जीवन में थोड़ा सा भी परमात्मा के चरणों को पाने का भाव जाग गया, इधर थोड़ी सी भी हमारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि इतनी चर्चा सुनते हैं तेरी, तू आखिर है कौन? इतना सुनते हैं कि तू सर्वव्यापी है, किंतु दिखा तो तू कैसा है? और अगर सर्वव्यापी है तू ही कम से कम अंदर बाहर कहीं तो प्रकट हो जा। इस प्रकार हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, उस प्यारे परमात्मा के लिए पुकार जग गई, तो हम यह देखेंगे कि हमारा मन दुनिया की चर्चा करने में, किसी की भलाई बुराई करने में नहीं लगेगा। और मन जिस बात का चिंतन करता है वही भाषा बोलता है। जब मन में निरंतर प्रभु के दर्शन की, उसको जानने की जिज्ञासा हो, जैसे अग्नि प्रज्वलित है, उस जलती हुई अग्नि में यदि आप डालोगे यज्ञ की समिधा तो अग्नि सुगंध देगी। इसी प्रकार चित्त में प्रभु को पाने की इच्छा बलवती हो जाएगी, तब अपने आप ही जो वाणी बोलोगे उस वाणी में मिठास भरेगी ही। थोड़ा सा भी परमात्मा के चरणों में आ गए, ये भाव से आ गए, भाई हमें तो तुम्हें पाना, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब अपने भाग्य को हम सराह रहे हैं, और साथ ही साथ और ज्यादा सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि संत ने हमें बतला दिया कि तुझे भगवान का बनना है, भगवान को ही पाना है। तो चरणों को पाने का भाव जागा, मन में जिज्ञासा उठी। यानी इस प्रकार से प्रारंभ होता है जीवन का रूपांतर। पहले एक जीवन पूरी तरह दुनियादारी में, बेसुरी वाणी, दुनिया की चर्चा, संसार की चर्चा, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब परमात्मा के प्रेम की भौर लग गई, परमात्मा के चरणों का भाव जाग गया, और थोड़ी सी जिज्ञासा हमारे मन में यदि उत्पन्न हो जाती है और हम उसी से सीधा सीधा वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं उसको कि इतनी चर्चा सुनते हैं तेरी, तू आखिर है कौन? जरा बता तो सही मुझे। हम तो इतना सुनते हैं कि तू सब जगह है, सर्वव्यापी है तू। अरे कम से कम दिखला तो सही, जहां कहीं भी मैं हूं बतला तो सही मुझे, कैसा है तू? और अगर तू सर्वव्यापी है तो बाहर भीतर कहीं ना कहीं तो प्रकट हो ना, अपनी अनुभूति दे मुझे। तो भीतर से एक पुकार उठती है, पुकार ही नहीं उठती, उसको पाने की एक अभिलाषा जागती है, और वो धीरे धीरे उत्कट अभिलाषा में परिवर्तित होने लगती है, और हम जानने की इच्छा रखने लगते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, और प्यारे परमात्मा को पुकारने लगते हैं। और अगर यह अवस्था बन गई तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही देखेंगे, और देखते भी हैं कि अब हमारा मन दुनिया की चर्चा करने में नहीं लग रहा, अब किसी की भलाई बुराई में, निंदा स्तुति में मन नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारा मन मनन करता है, प्रभु की वाणी का उसके भाव में डूबा रहता है, चिंतन करता है हमारा चित्त। तो जिस बात का चिंतन करेगा वही बात तो बोलेगा, वही भाषा बोलेगा। जो कुछ सुनता है दिन रात, और सुनता ही नहीं है, जो कुछ गुनता है भीतर ही भीतर, उसका चिंतन मनन करता है।
और फिर जब भीतर से जो भी बातें निकलेंगी उस मंथन के द्वारा जो सार उसको पता लगेगा, अनुभव में आएगा, उसको खलबली लग जाती है। कैसे लोगों तक पहुंचाऊं मैं, कैसे बोलूं? और नहीं तो बस दुनियादारी की बातें, भले ही सत्संगी सत्संगी से मिले, दुनियादारी की बातें। किंतु अब आता है, देखो ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा भाव गुरुदेव ने दिया, ऐसे भीतर में वाणी का एक रूप बना। तो जब मन में निरंतर प्रभु के दर्शन की, जानने की जिज्ञासा होती है, तो जीवन एक हवन बन जाता है। वो प्रेम की एक अग्नि सुलगने लगती है भीतर, और उसमें जो भी हमारे विचारों की, भावों की जो भी समिधा हम अर्पित करते हैं, वो उसी प्रभु को ही अर्पित हो। और उसी यज्ञ की अग्नि में जैसे सुगंध पैदा होती है, वैसे ही हमारे चित्त में प्रभु को पाने की जो इच्छा बढ़ती जाती है, आग लग जाती है भीतर में। बस पाना ही पाना है तुमको। और जो भी वाणी बोलते हैं उससे एक सुगंध निकलती है, अपने आप एक मिठास का अनुभव। फिर कह रहे हैं, बोलेगा वाणी कैसी? बैखरी नहीं, परमात्मा के प्रेम भाव से भरी हुई वाणी बोलेगा। कब बोलेगा? जबकि सत्संग करेगा। हम नहीं कहते, संत तुलसीदास ने कहा है, सत्संग करोगे तो आज तुम जो कौवे जैसी वाणी बोलते हो, फिर तुम्हारी वाणी में मिठास आएगी, तुम्हारी ही वाणी में रस आएगा, भगवान का प्रेम प्रकट होगा। हम सभी ये जानते हैं कि फल में मिठास कब आती है? कच्चे फल तोड़कर, और यदि हम यह चाहें कि उससे रस ग्रहण कर लें, तो कच्चे फलों में रस नहीं मिलता। रस भरने के लिए फलों को भी पकना पड़ता है, तपना पड़ता है। जब पक जाते हैं तो फल में रस किसी दूसरों को नहीं डालना पड़ता। प्रकृति का एक भाव है कि जो तपेगा, पकेगा, रस उसमें अपने आप आ जाएगा। तो एक समिधा है जीवन, शब्दों की आहुति दो। गुरुदेव ने भी कहा वाणी में, इसका भाव यही है कि ये शब्द में यज्ञ है, में ऐसे शब्दों की आहुति दो जिससे तुम्हारे जीवन में सुगंध। फिर जो वाणी निकलेगी मुख से, वो बैखरी वाणी नहीं हो, वो तो परमात्मा के प्रेम और भाव से। तो कब बोलेगा ऐसी वाणी? कब वो समय आएगा जीवन में? कैसे आएगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सत्संग करेगा। यही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, संत तुलसीदास ने कहा है। और सिर्फ संत तुलसीदास ने ही नहीं कहा, सब संत महापुरुष यही कहते हैं। यहां तक कि यह भी सुना, जब नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि प्रभु आप कहाँ वास करते हैं, तो बोले जहां भक्त मिलकर सत्संग करते, मैं उनके हृदय में वास करता हूं। तो सत्संग करते रहो, अपने आप ही वाणी में मिठास होगा, अपने आप ही जो वाणी कौवे के जैसे कर्कश है उसमें मिठास आ जाती है। और वो मिठास कहाँ से आती है? वो आती है भीतर से। वो रस कहाँ से आता है? भीतर से आता है। प्रेम और भाव का रस जो भगवान के प्रति है, अपने प्रभु के प्रति है, वो रस प्रकट होगा। हम सब जानते हैं, पता है कि फल में मिठास कब आती है, और फिर भी हम थोड़ा सा कुछ मिला नहीं कि हम भी कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। वो तो वैसा ही है कि कच्चा फल तोड़ लिया और हम चाहें कि इसमें से रस मिल जाए, तो कच्चे फलों में रस नहीं होता है, सबको पता है। रस भरने के लिए फलों को पकना पड़ता है, यह प्रकृति का नियम है। पकना पड़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है, और फिर कोई दूसरा नहीं आता उसमें रस का इंजेक्शन लगाने, अपने आप ही उसमें रस भर जाता है।
ये तो जो कच्चे फल तोड़ लेते हैं कोई पेड़ों से, उसमें तरह तरह के केमिकल लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं पकाने के लिए। उन फलों में कोई रस नहीं, कोई स्वाद नहीं है। वो हो सकता है दिखते हों पके हुए, किंतु पके हुए नहीं है। वो दो वाणी जब सुनेंगे उनकी, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मुख से बोल रहे हैं वाणी, किंतु ये पके हुए फल नहीं है। जिस तरह फल का स्वाद लेते ही पता लग जाता है कि यह वास्तव में पेड़ पर पका हुआ फल है और या इसको किसी और विधि से पकाया गया है। तो रस भरने के लिए फलों को तपना पड़ता है, पकना पड़ता है। उसमें रस कोई दूसरा डाल नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है, तपेगा पकेगा अपने आप रस आएगा। और इस नियम को जो समझ लेता है वो बड़ा सहज होकर अपने आप को तपने के लिए छोड़ देता है। और तब मालूम पड़ता है, जिसको एक वाणी और वाणी याद आ गई, जो गुरुदेव कहते हैं, पका तो हुआ आपका, तो तू चाहता क्या है? भगवान का बन जाए। पका पका तो हो गया भगवान का, फिर उसका हो गया, फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब कोई तुझे वहां से हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। अब अपने आप ही वो पका हुआ फल वृक्ष को छोड़ देगा, जिसको बाबा कहते हैं कि वही स्वतः त्याग है। अपने आप ही त्याग हो जाता है, वैराग्य हो जाता है जब पक जाता है। जिस तरह पका हुआ फल जिस डाली पे था उसको छोड़ देता है। यह छोड़ना कोई बाहर से नहीं है, भीतर से अपने आप त्याग हो जाता है। जिस गृहस्थी में हम फंसे हुए थे, उसी गृहस्थी से अपने आप ही हमारे भीतर वैराग्य की भावना आ जाती है। ये भीतर का वैराग्य। बाहर के सारे कार्य होते हैं, किंतु हम बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते, क्योंकि अब हमें प्रभु से अनुराग हो गया। अब हम पक गए। आगे है, दो चार माला करके, थोड़ा सा जाप करके, थोड़ा सा भजन करके, और ये विचार करें कि हम तो भगवान के हो गए या भगवान बन गए। थोड़ा सा हमने ये वाक्य सीख लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, और हमने सोच लिया कि हम ही ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म का वाक्य बोलोगे तुम, किंतु उसका रस नहीं ले पाओगे कि हम ब्रह्मास्मि को कहते हुए कितना आनंद आता है, कितना रस आता है। ये तो तभी संभव है कि बहुत दिनों तक सत्संग में बैठ बैठ कर हम तपेंगे। तो हम तो थोड़ा सा कुछ करते हैं, भगवान के नाम पर दो चार माला कर लेते हैं, थोड़ा सा जाप कर लेते हैं, थोड़ा भजन गा लेते हैं, सुमिरन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान लगा लेते हैं, और सोचते हैं कि हाँ भाई हम तो भगवान के हो गए, हम तो हो गए भगवान के भगत, दिन रात इसी में लगे हुए हैं। नहीं। फिर दूसरी ओर हम तो हो गए ज्ञानी। क्या ज्ञानी हो गए? हमने सीख लिया, सुन लिया, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या जाप करने से हो जाता है? हो गए हम तो ब्रह्म हो गए, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब बोलेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो क्या उसका रस मिलेगा? अरे रस तो तभी मिलता है जब आपको पता लगे कि हाँ मैं उस अवस्था तक पहुंच, कि मैं भगवान हो गया, मैं ब्रह्म हो गया। कितना आनंद आता है, कितना रस आता है, ये तो उसको अनुभव करने पर पता लगता है। और ये तभी संभव है जबकि बिल्कुल धैर्य पूर्वक सत्संग में बैठते हैं और अपने आप को तपाने के लिए उसके प्रेम की अग्नि में, उसके ज्ञान की अग्नि में तपाने के लिए। और यह कोई आग पे चढ़ाना नहीं है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, स्लो हीटिंग, धीरे धीरे आराम से, जैसे सूर्य की ताप से, उसकी ऊष्मा से पकता है फल, और वर्षा उसका सिंचन करती है। उसी तरह
भाव सिंचन करता है और ज्ञान का सूर्य तब पता लगता है। और यह निरंतर सत्संग में बैठ बैठ कर ही, बस यही पूरा करते हैं। अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये मुस्लिम्स में एक अल्लाह है, सिखों में एक गुरु नानक है, ईसाई में एक जीसस है। अपनी जाति में इतने देवी देवता भगवान, और मतलब बचपन से ही देखते आ रहे हैं और काफी कंफ्यूजन है। तो ये सब क्या चक्कर क्या है और असलियत क्या है, कई बार ऐसे प्रश्न आता है मन। आप बॉम्बे रहते हो ना? हाँ जी। और बॉम्बे में ही गुरुदेव का एक लेख जिसका शीर्षक है धर्म है या शिष्टाचार, वो हुआ था, रेगुलर बेसिस पे हुआ था। हाँ। और आप लोगों में से बहुत लोगों की इच्छा थी तो उसको पुस्तक का रूप भी दिया गया, जो वहां पर हफ्ते भर चला था, 7-8 दिन। उसको फिर पुस्तक का रूप दिया गया और पुस्तक के रूप में वो उपलब्ध है। आप उसको पढ़ना, गुरुदेव स्वयं बतलाते हैं और स्पष्ट किया है कि यह सब जिसकी बातें आप कर रहे हो, यह मानवकृत धर्म है, यानी मानव के द्वारा बनाए गए हैं। आपने नाम लिया ना जीसस का, आपने नाम लिया गुरु नानक का, मोहम्मद साहब, ले लो, आप किसी का भी नाम ले लो, ये सब मानव हैं, मानव के द्वारा बनाए हैं। असली धर्म तो सत्य धर्म है। और अपनी सत्संग में बार बार आपने सत्य सत्य ये सब बातें सुनी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा समय निकाल सकते हैं, अभी तो समय ही समय है, थोड़ा अलग से अपना स्व चिंतन करें। वो पुस्तक जरूर वहां पे उपलब्ध होगी, आप कांटेक्ट करिए, बॉम्बे में किसी से मिल जाएगी, आप उसको जरूर पढ़ना। आपका ये हमेशा के लिए, जिसको कहते हैं ना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आप जिसको कहते हो हमारे यहाँ तो इतने देवी देवता हैं, वो अलग है, वो चीजें ही अलग है और समय के साथ साथ बढ़ रहे हैं, मतलब उतने भी नहीं है, समय के साथ साथ बढ़ रहे हैं। नहीं, हमें उनसे लेना देना ही नहीं है ना, हमारा सरोकार तो सत्य से है, सत्य ही हमारा धर्म है। ये इतने दिनों से आप सत्संग में हो, ये सार तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ। तो दूसरों को क्यों देखें हम? दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हम तो अपने आप को संभालें, खुद को देखें। वो आपकी आंखें खोलेगा वो लेख, जरूर, मुझे उम्मीद है। हाँ, धन्यवाद। हाँ, हरिओम। हरिओम। चलो समय हो रहा, पूरा कर।